आप सभी को मेरा नमस्ते। मैंने साईं बाबा की साईं सचरित्र की 23 अध्याय तक आप लोगों को सुनाया है और आज मैं 24वां अध्याय सुनाऊंगी। और जिसको आगे देखना है वो मेरा चैनल पे जाके देख सकते हैं। 23 अध्याय तक मैंने पढ़ा है और आप 23 अध्याय तक वहाँ तक कथा सुन सकते हैं। और आज मैं 24वां अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। साईं सचरित्र अध्याय 24। ये एक सामान्य सा नियम है कि विगत जन्मों के शुभ कर्म के फलस्वरूप ही हमें संतों के सानिध्य और उनकी कृपा प्राप्त होती है। उदाहरण, हेम पंडित अनेक वर्षों तक बंबई के उपनगर बांद्रा के स्थानीय न्यायाधीश रहे। पीर मौलाना नामक एक मुस्लिम संत भी वहीं निवास करते थे। उनके दर्शनार्थ अनेक हिंदू, पारसी और अनेक धर्मावलंबी वहाँ जाया करते थे। उनके मुजावर का मतलब होता है पुजारी ने हेम पंडित से भी अनेक दर्शन करने के लिए बहुत आग्रह किया, परंतु किसी न किसी कारणवश उनकी भेंट उनसे नहीं हो सकी। अनेक वर्षों के उपरांत जब उनका शुभ काल आया तब वे शिरडी पहुँचे और बाबा के दरबार में जाकर स्थायी रूप से सम्मिलित हो गए। भाग्यहीनों की संत समागम की प्राप्ति कैसे हो सकती है? केवल वे ही सौभाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसा अवसर सुलभ हो। संतों द्वारा लोक शिक्षा का कार्य काफ़ी समय से ही इस विषय में संपादित होता आया है। अनेक संत भिन्न भिन्न स्थानों पर किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। यद्यपि उनका कार्यस्थल भिन्न होता है, परंतु वे सब पूर्ण एक ही हैं। वे सब उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को संचालन शक्ति के अंतर्गत एक ही लहर में कार्य करते हैं। उन्हें प्रत्येक के कार्य का परस्पर ज्ञान रहता है और आवश्यकतानुसार वे परस्पर पूर्ति भी करते हैं। वी.एच. ठाकुर का मार्गनिर्देशन। श्री वी.एच. ठाकुर रेवेन्यू विभाग में एक कर्मचारी थे। वे एक समय भूमि मापक दल के साथ कार्य करते हुए बेलगांव के समीप वाड़ गांव पहुँचे। वहां उन्होंने कानड़ी संत पुरुष अप्पा के दर्शन कर उनकी चरण वंदना की। वे अपने भक्तों को निश्चल दास कृत विचार सागर नामक ग्रंथ, जो वेदांत के विषय में अर्थ समझा रहे हैं। जब श्री ठाकुर उनसे विदाई लेने लगे तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इस ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करना चाहिए और ऐसा करने से तुम्हारे इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी तथा जब कालांतर में तुम उत्तर दिशा में जाओगे तो सौभाग्यवश तुम्हारी एक महान संत से भेंट होगी, जो मार्ग प्रदर्शन कर तुम्हारे हृदय को शांति और सुख प्रदान करेंगे। बाद में उनका स्थानांतरण जुन्नर में हो गया, जहां नाड़े घाट पार करके जाना पड़ता था। यह घाट अधिक गहरा और पार करने में बड़ा कठिन था, इसलिए उन्हें भैंसे की सवारी करके घाट पार करना पड़ा, जो उन्हें अधिक असुविधाजनक तथा कष्टप्रद प्रतीत हुआ। इसके पश्चात उनका स्थानांतरण कल्याण में एक उच्च पद पर हो गया और वहां उनका नाना साहेब चांदोरकर से परिचय हुआ। उनके द्वारा उन्हें श्री साईं बाबा के संबंध में भी बहुत कुछ ज्ञात हुआ और उनके दर्शन की तीव्र उत्कंठा हुई। दूसरे दिन ही नाना साहब शिरडी प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने श्री ठाकुर से भी अपने साथ चलने की आग्रह किया। ठाणे की दीवानी न्यायालय में एक मुकदमे के संबंध में उनकी उपस्थिति आवश्यक होने के कारण वे उनके साथ नहीं जा सके। इस कारण नाना साहब अकेले ही रवाना हो गए। ठाणे पहुँचने पर मुकदमे की तारीख आगे के लिए बढ़ गई, इसलिए उन्हें नाना साहब के साथ न देने पर पछतावा हुआ। फिर वे सिरनी पहुँचे, तब वहाँ उन्हें ज्ञात हुआ कि नाना साहब पिछले दिन ही यहाँ से चले गए हैं। वे अपने कुछ मित्रों के साथ जो उन्हें वहीं मिल गए थे, श्री साईं बाबा के दर्शन को गए। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और अनेक चरण कमलों की आराधना कर अत्यंत हर्षित हुए। उन्हें रोमांच हो आया और उनकी आँखों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी। कालदर्शी बाबा ने उनसे कहा कि इस स्थान का मार्ग इतना सुगम नहीं जितना कि कानड़ी संत अप्पा के उपदेश या नाड़े घाट पर भैंसे की सवारी थी। आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए तुम्हें घोर परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि वह अत्यंत कठिन पथ है। जब श्री ठाकुर ने सारंगंभृत शब्द सुने
जिनका अर्थ उनके अतिरिक्त और कोई न जानता था। के हर्ष का पारावार न रहा और उन्हें कानड़ी संत के वचनों की स्मृति हो आई। तब उन्होंने हाथ जोड़कर बाबा के चरणों पर अपना मस्तक रखा और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु मुझ पर कृपा करो और इस अनाथ को अपने चरण कमलों की शीतल छाया में स्थान दो। जब बाबा बोले कि जो कुछ अप्पा ने कहा वह सत्य था, उसका अभ्यास कर उसके अनुसार ही तुम्हें आचरण करना चाहिए। घोड़ी की लीद के 9 गोलों का रहस्य। एक बार एक सौदागर आया, उसके सामने ही एक घोड़ी ने लीद की, जिससे सौदागर ने अपनी धोती का एक छोर बिछाकर उसमें लीद के 9 गोले रख लिए और इस प्रकार उसके चित्त की शांति प्राप्त हुई। वहां मौजूद पूना के अंतराव पाटड़कर बाबा के इस रहस्यपूर्ण वाक्य को न समझ सके, इसलिए उन्होंने श्री गणेश दामोदर उपनाम दादा कैलकर से अर्थ समझाने की प्रार्थना की और पूछा कि बाबा के कहने के अभिप्राय क्या हैं। वे बोले कि जो कुछ बाबा कहते हैं उसे मैं स्वयं भी अच्छी तरह नहीं समझ सकता, परंतु उनकी प्रेरणा से ही मैं जो कुछ समझ सका हूँ वह तुमसे कहता हूँ। घोड़ी है ईश कृपा और 9 एकत्रित गोले हैं नवधा भक्ति यथा। नंबर 1 श्रवण, नंबर 2 कीर्तन, नंबर 3 नाम स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास, सख्य, आत्मनिवेदन। ये भक्ति के 9 प्रकार हैं। इनमें से यदि एक को भी सत्यता के कार्य रूप में लाया जाए तो भगवान श्री हरि अति प्रसन्न होकर भक्त के घट में प्रकट हो जाते हैं। भाव में निरर्थक है, आवश्यकता है तो केवल पूर्ण भक्ति की, अपने को भी उसी सौदागर के समान जानकर और व्यग्रता तथा उत्सुकता पूर्वक सत्य को खोजकर 9 प्रकार की भक्ति को प्राप्त करो। तब कहा तुम्हें दृढ़ता तथा मानसिकता शांति मिलेगी। अगले दिन जब पाटड़कर बाबा ने प्रणाम करने गए तो बाबा ने पूछा कि क्या तुमने लीद के 9 गोले एकत्रित किए। उन्होंने कहा कि मैं अनाश्रित हूँ, आपकी कृपा के बिना उन्हें सरलतापूर्वक एकत्रित करना संभव नहीं है। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद देकर सांत्वना दी कि तुम्हें सुख और शांति प्राप्त होगी, जिसे सुनकर श्री पाटड़कर को बड़ी प्रसन्नता हुई। पंढरपुर के वकील को शिक्षा। एक बार पंढरपुर से एक वकील शिरडी आए। उन्होंने बाबा के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया तथा कुछ दक्षिणा भेंट करके एक कोने में बैठ पीछे गलतियां देते रहते हैं। कितने आश्चर्य की बात है ना। यह पगड़ी वकील के सिर पर ठीक बैठी और उन्हें वह पगड़ी पहननी पड़ी और लक्ष्य करके कहा गया था। वह सत्य है, यह केवल चेतावनी ही थी कि मुझे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। साई सचरित्र का 24वां अध्याय समाप्त हुआ।